मैं हूँ सीमा श्रीवास्तव। आज मैं अपने वीडियो नंबर 2 के साथ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगली कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने चर्चा की थी कि सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सभी सजीवों का शरीर सेल से ही बना होता है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि शेप और साइजेज ऑफ द सेल के बारे में। तो आप ये जानिए कि जो सेल होता है वो शेप और साइज में वेरी करता है। सेल्स वेरी इन शेप एंड साइजेज। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल शेप्ड, ब्रांच्ड और टोटली इरेगुलर। मतलब कि सेल का शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। ओवल हो सकता है, अंडाकार, स्फेरिकल है, गोलाकार, रेक्टेंगुलर है, आयताकार, स्पिंडल शेप्ड स्पिंडल की तरह, या शाखित हो सकता है, ब्रांच, या टोटली इरेगुलर हो सकता है, अनियमित आकार का। तो द शेप एंड, और एक चीज़ और ध्यान देना है कि द शेप एंड साइज ऑफ द सेल जो अलग अलग हैं वो एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शंस। सेल के फंक्शन के अनुरूप उसके शेप और साइज में बदलाव होता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। द साइज ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। शेप की बात तो आपको बताया मैंने, अलग अलग शेप हैं। तो साइज की बात करते हैं तो साइज भी वेरी करता है। डिफरेंट प्लांट में और एनिमल्स में जो सेल्स का साइज होता है वो भी बदलता है, वेरी करता है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब वो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जा सकते हैं। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, लाइक रेड ब्लड सेल्स, RBC जिसको बोलते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक है। वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं बड़े होते हैं। लाइक नर्व सेल, नर्व सेल जो है बड़ा होता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरेट सेल और नर्व सेल दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो ये है एवरेज साइज ऑफ द सेल्स वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 20 माइक्रोन। जो औसत साइज होता है, उसका जो आकार होता है सेल का, वो एवरेज माना गया है, औसत रूप से 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है। तो ये जानकारी हुई आपकी शेप और साइज के बारे में कि इसका निष्कर्ष यही निकला कि शेप और साइज जो है वो फंक्शन के अनुसार होता है सेल्स का, और अलग अलग जंतुओं में, पौधों में उनके शेप भी अलग अलग शेप के सेल होते हैं उनके फंक्शन के अनुसार, और साइज भी वेरी करता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब कोशिका की बनावट। अब देखिए इसमें हम दिखा रहे हैं कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ बेसिक उसके बेसिक स्ट्रक्चर में दो मुख्य रूप से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैं यहाँ ऑब्लिक देके सेल वॉल लिखा है। तो आप समझ रहे हो ऐसा क्यों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो इसमें जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में उपस्थित होता है, और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में ये दोनों होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल एडिशनल वॉल के रूप में होता है। अब दूसरा जो बेसिक पार्ट सेल का है वो है स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल के अंदर, सेल के भीतर का ये जगह होता है जिसमें एक विस्कस लिक्विड भरा होता है। उसकी चर्चा आगे करते हैं हम लोग। तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो मुख्य रूप से दो चीज़ों से बना होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसकी चर्चा आगे होगी। उसके अतिरिक्त इस प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म वाला भाग है उसमें बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग जिसको बोलते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से आप नाम यहाँ देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स में गोल्जी बॉडी,
राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। कुछ और भी नाम है, आगे उनकी चर्चा होगी। तो इस तरह से ये सेल के पार्ट्स हैं जिनकी सहायता से एक लिविंग सेल जितने भी एक लिविंग का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको परफॉर्म करता है, उसको करता है। तो इसमें यहाँ फिगर में आप वॉच कीजिए। यहाँ कुछ फिगर है, इसको जरा देख रहे हैं। देखिए यहाँ ये प्लांट सेल का एक फिगर यहाँ बना हुआ है। इसमें आप इसके विभिन्न पार्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ देखिए सेल वाल, सेल वाल के जस्ट बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वाल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर सेल के अंदर का जो भाग है वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, बारी बारी से इनका नाम आप नोट कीजिए। यहाँ लाइसोसोम दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसी तरह यहाँ आप देखिए अगला एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल, हाँ यहाँ देखिए दिख रहा है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में भी देखिए यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें सेल वाल नहीं है। बाकी वो सारे लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो दो प्रकार का है इसमें, रफ और स्मूथ। उसके बाद ये न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस के बारे में एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल की चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। और इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लेंगे, उसे मैं दिखा रही हूँ फिगर में, प्लीज़ देखेंगे ज़रा। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक आपको दिखाया है, यहाँ लिखा है मोर टू नो। इस पॉइंट को ज़रा नोट कर लीजिएगा। इसमें सेल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस हैं कि एक तो पहला यहाँ आप दिख रहा है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। उसके बाद है लीवन हुक 1674 में इन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 वाज डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। उसी प्रकार कुछ और इन्फॉर्मेशंस है, इसको आप फोकस की हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए और अपने इसे याद कर लीजिए और पूरे वीडियो को देखिए और इसे लाभ उठाइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इस पूरे वीडियो से बने रहिए, जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।